बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इस वक्त आपको पता ही होगा कि एक अफसोसनाक खबर है और वो खबर आपने थंबनेल पे पहले ही पढ़ ली होगी। खबर ये है कि हमजा शहबाज दोबारा से वज़ीर आला बन गए हैं और जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जो नामजद उम्मीदवार थे वज़ीर आला पंजाब की सीट के लिए, वो हार चुके हैं। और उनको हराने वाले कौन हैं? उनके अपनी ही पार्टी के चीफ हैं, यानी कि वो उनके अपने ही लोग हैं, अपने चौधरी शुजात अली साहब हैं। आपको पता है उन्होंने 10 वोट जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। और ये मुस्तरद वोट क्यों हुए हैं और किस कानून के तहत हुए हैं? दोस्तों, ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं ये गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद हुए हैं। दोस्त मदारी साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने सिर्फ अपनी मनमानी की। उन्होंने पहले ही ये सोच रखा था। पहले तो उन्होंने कहा कि ये किसी कानून में नहीं लिखा, किसी आइन में नहीं लिखा पाकिस्तान के, कि ये जो पार्टी चीफ जो है वो वोट मुस्तरद कर सकते हैं या नहीं। हमजा शहबाज की वोटिंग के लिए जब अमल मुकम्मल हुआ तो हमजा शहबाज ने 179 वोट अचीव किए इत्तेहादी जमातों को मिलाकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 176 वोट हासिल किए। सिर्फ अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ अपने 176 वोट्स थे और 10 वोट थे वो PML काफ के थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो हेड है उसकी बजाय इसको मुस्तरद किया है पार्टी चीफ ने, चौधरी शुजात साहब ने। तो चौधरी शुजात साहब के पास ये बिल्कुल ही इख्तियार नहीं था कि वो इनको मुस्तरद कर सकते। दोस्तों, जो पार्टी चीफ होता है उसके इख्तियार में ये नहीं आता कि वो वोट मुस्तरद कर सकते हैं या नहीं, वो पार्टी के वोट्स का वो फैसला कर सकते हों। जो वोट्स का फैसला होता है, जो रुकन होते हैं असम्बली के, उनके वोट का फैसला पार्टी का हेड करता है, ना कि पार्टी चीफ। पाकिस्तान की आइन 63A के एक शेक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्टी की जो क़यादत होती है, पार्टी चीफ जो होते हैं वो इसका फैसला नहीं कर सकते। पार्टी हेड के अंडर ही ये सारा कंट्रोल होता है कि कौन से वोट उन्होंने कहाँ डालने हैं। अगर इस तरह देखा जाए, जिस तरह दोस्त मदारी साहब ने कहा है कि हम जो है ना, पार्टी चीफ का हमारे पास लेटर मसूल हुआ है और हम वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इन वोटों को मुस्तरद कर रहे हैं, तो इस तरह तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने आप को ही वोट नहीं डाल सकते। कैसी कानून साजी है पाकिस्तान के अंदर। देखें, अगर एक बंदा है वो खुद इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो अपने आप को वोट कर सकता है। अब इसी तरह सेम सिचुएशन असम्बली के अंदर भी है। पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और हमजा शहबाज अगर अपने आप को वोट कर सकते हैं तो फिर परवेज़ इलाही साहब अपने आप को वोट क्यों नहीं कर सकते? पार्टी चीफ ने लेटर दिया। पहली बात तो पार्टी चीफ की बात ही नहीं बनती इसके अंदर टांग अड़ाने की, इस बात के खिलाफ जाने की। वो तो काम ही है सिर्फ पार्टी हेड का कि वो वोट का फैसला करेगा कि वोट कहाँ डलने हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई, जानबूझकर ये क्रिएट की गई। कुछ लोग पहले से ही कह रहे थे कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, लेकिन सारे सोच रहे थे कि कैसे, नंबर्स पूरे नहीं हैं, इतने ज़्यादा लोग इस्तीफे दे नहीं पाएंगे तो कैसे बन जाएंगे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो पहले इसी बात से सेटिस्फाइड था कि हाँ, हम वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब बनेंगे। लेकिन ये सिचुएशन दोस्तों बदली कैसे? अब हम चलते हैं इस मेन टॉपिक की तरफ कि ये सिचुएशन बदली कैसे। पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए पूरे 10 वोट इन्होंने कम कैसे करवाए? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत दरकार है जरदारी साहब की। जरदारी साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। 2 बार गए हैं चौधरी शुजात साहब के पास, उनसे मीटिंग की, उन्होंने उनको कन्वेंस किया, कितना पैसा ऑफर किया, क्या ऑफर की, क्या उनको कोई सीटें ऑफर की। ऐसे तो नहीं हो सकता कि उनके अपनी ही पार्टी के मेंबर्स, चौधरी परवेज़ इलाही, खून का रिश्ता है, सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता इनका है, उनको ही उन्होंने वज़ीर आला नहीं बनने दिया। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ धोखा हुआ है और धोखा भी इतना बड़ा, और वो भी करने वाले भी अपने। वो कहते हैं ना कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो अगला फिक्रा मैं नहीं दोहराऊंगा, आपको पता है। लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने से उनकी अपनी ही पार्टी चीफ ने रोका, चौधरी शुजात साहब ने। और खूनी रिश्ते ने सबसे मजीद जो सबसे अहम जो रिश्ता है वो तो खूनी रिश्ता है इनका। फिर पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसे इनके साथ किया। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात के पास उनके हाथ पांव उनके पकड़े, जिस तरह भी किया, लेकिन उनको कन्वेंस किया।
और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्होंने पूरी प्लानिंग की। चौधरी शुजात साहब ने भी फैसला इनके खिलाफ दे दिया, 10 वोट मुस्तरद करवा दिए और इनको ऊपर से प्रेशर था। जरदारी साहब ने इनकी मिन्नतें की, जरदारी साहब को ऊपर से मुख्तदर हलकों से धमकियां भी आई थी। ये कन्वेंस वो खुद कर चुके हैं, मुख्तदर हलकों की जानिब से उनको धमकियां भी मिली। उनको कहा गया कि आप किसी ना किसी तरह हमजा शहबाज को वजीर आला बनाएं। बज़ाहिर तो ये सूरत हाल मुश्किल तरीन नज़र आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम ऐसा है, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसा निज़ाम है और कैसी सूरत हाल है। इस मुल्क के अंदर कोई कानून की बालादस्ती नहीं है। जो लोग पावर में हैं या जिन लोगों ने इस निज़ाम को जकड़ा हुआ है, वो जो चाहते हैं अपनी मन मर्जी के मुताबिक फ़ैसले करवाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया स्टेप उठाने का कहा गया है और वो जो नया स्टेप है वो बहुत ही अहम स्टेप है। जो डिप्टी स्पीकर की ये जो रूलिंग है, जो इलेक्शन हुआ है, जो 10 वोट्स का मामला है PML काफ का, उसको अब चैलेंज करने के लिए अदालत से रजू किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों अदालत से क्या फैसला आता है। इमरान खान की जानिब से ये वादे तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि अब हम अदालत से रजू करेंगे और अदालत से जो फैसला आएगा फिर उसके मुताबिक अगली कार्रवाई करेंगे। और इमरान खान साहब ने ये पहले से ही आप तमाम लोगों को और पूरे पाकिस्तान को और जितने भी इदारे हैं उन तमाम को आगाह किया था कि अगर फैसला या वोटिंग सही तरह से ना की गई, अगर इसके अंदर कोई 2 नंबरी की गई, कोई किसी तरह की धांधली करने की कोशिश की गई पंजाब असम्बली के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो वाकई ही अब मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन पैदा हो, ये मसला अदालतों कानून के अंदर और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हल हो। लेकिन अगर आइन को तोड़ा जाएगा, आइन के मुनाफी काम किए जाएंगे, तो फिर सूरत हाल तो पैदा हो सकती है, फिर शायद श्रीलंका जैसी सूरत हाल बन जाए। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान कभी भी उन हालात की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन डॉलर की ऊंची उड़ती हुई उड़ान, आपको पता है डॉलर डेली बेस पर 3-4 रुपए 5 रुपए डेली ऊपर जा रहा है और इस वक्त 230 को टच कर चुका है। 230 को टच करके वो अभी और ऊपर जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि हालात ख़राब तो होंगे। डॉलर मार्केट से मिल नहीं रहा, बिजनेसमैन ने बाहर पेमेंटें करनी है, उनको डॉलर मिल नहीं रहे, करेंसी इतनी डाउन हो चुकी है, पाकिस्तान की रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है, मुआशी इस्तेहकाम इतना खतरनाक तरीन सतह को टच कर चुका है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो फिर पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब क्यों ना हो, मुल्क का दिवालिया किस तरह ना हो। इमरान खान साहब ने जिन खदशात का इजहार किया था या जिन खदशात का उन्होंने कहा था कि ये खदशात आने वाले वक्त में हो सकते हैं, तो वो अब लग रहा है कि बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। ये एक अनस्टेबल हुकूमत बनी, एक इत्तेहादी हुकूमत बनी। कोई भी नुकसान उठाने को, कोई अगर नुकसान होता है, मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आता है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर लेने को तैयार ही नहीं। ना तो ये कोई फैसले कर सकती हैं, इन्होंने फैसला किया है तो सिर्फ सख्त फैसला महंगाई के खिलाफ है। वो भी शहबाज शरीफ ने किस तरह ड्रामे कर करके वो फैसला किया है वो भी आपको पता है। फैसला करना तो इनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन अवाम के सामने इन्होंने फुल ड्रामा रचाया, एक 3D ड्रामा रचाया। आप देख सकते हैं कि कभी ये रो रहे हैं, कभी दिल पे हाथ रख के फैसला किया, कभी ये अवाम के साथ बहुत जुल्म होना है लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने ये फैसला किया। इस तरह के आपको स्क्रिप्ट देखने को मिले थे। अभी जो डॉलर की सूरत हाल है, इसको अपने सर पर कोई भी लेने वाला तैयार नहीं। ना मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, ना कोई माइक पकड़कर इनके जो वजारतों वाले लोग हैं उनके सामने जाते हैं, ना मिफ्ता इस्माइल साहब इसका जवाब दे रहे हैं कि हाँ भाई डॉलर किस वजह से ऊपर जा रहा है। अगर ये इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ होता तो अब तक पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देना था। इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई बात नहीं कर रहा इस पर। इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में 180 तक डॉलर इसके राउंड अबाउट रहा, लेकिन अब कहाँ है, 230 को भी, 230 से भी ऊपर जा चुका है, 230 को टच कर चुका है। लेकिन कोई नहीं बोल रहा, पूरे 50 रुपए डॉलर ऊपर जा चुका है। और इससे मुआशी इस्तेहकाम कैसे स्टेबल होगा? मुझे तो नहीं लगता कि अब ये पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल कर पाएंगे। उल्टा ये आने वाले दिनों में मजीद महंगाई करेंगे। अभी ऊपर से किस्तें जारी होनी है IMF की, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये किस्त जारी होगी, क्योंकि IMF को पहले ही अच्छे से इल्म था। IMF भी वही सोच रहा था जो पाकिस्तान की आवाम सोच रही थी कि नंबर तो इमरान खान के पास पूरे हैं, तो इमरान खान साहब अब जो है वो वजीर आला अपना लगाएंगे।
और फिर वो वफाक की तरफ जाएंगे और इमरान खान साहब पूरा कंट्रोल संभाल लेंगे। लिहाजा हमें कोई खतरा नहीं, हम अगस्त तक वेट करते हैं, अगस्त में ये किस्त जारी करेंगे। लेकिन अब अगस्त में फिर इनकी हुकूमत, तो अब IMF भी अपने वादे से मुकरेगा। पहले भी IMF ने एक वादा तोड़ दिया इनके साथ करने के बाद, क्योंकि इन्होंने IMF की सिर्फ एक शर्त नहीं मानी, और वो शर्त थी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून साजी जो है उसको सख्त की जाए, नैब के कवानीन के ऊपर नजरसानी की जाए। लेकिन इन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से IMF ने इनको कर्ज नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने ये बात अपने मुंह से एक्सेप्ट की थी, खुद अपने जुबान से उन्होंने कहा था कि IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाने के बावजूद IMF की जो किस्त है वो रिलीज नहीं की। तो फिर अब ये कैसे करेगा? मुझे नहीं लगता कि IMF इनको कर्ज देने वाला है। लेट्स सी आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। उम्मीद है बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएं तो ही बेहतर है। लेकिन अगर यही हुकूमत रही, इसी तरह की लंगड़ी लूली हुकूमत रही, अनस्टेबल हुकूमत रही, तो हालात किसी तरह सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन इमरान खान साहब इसके लिए अब अदालत से रुजू करेंगे और 10 वोटों का मामला हल करवाने के बाद दोबारा से चौधरी परवेज इलाही साहब को या किसी और कैंडिडेट को, हो सकता है कोई और कैंडिडेट नामजद कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई और नहीं आगे बढ़ा तो चौधरी परवेज इलाही साहब को इन 10 वोटों को लीगलाइज करने के बाद चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना देंगे। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।